हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, राजस्थान रीट लेवल सेकंड की तैयारी एसएसटी से कर रहे विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, इस वीडियो में एसएसटी का सिंधु सभ्यता जो इतिहास का टॉपिक है उसका मैं तीसरा वीडियो ऑब्जेक्टिव बेस्ट क्वेश्चन का शेयर कर रहा हूँ आप। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में आप भी ऐसे क्वेश्चनों से रूबरू हो जाएंगे, आप भी, कि वाकई में हाँ क्वेश्चन मिलने हैं पढ़ने के लिए। तो पूरे वीडियो को देखिए, स्किप नहीं करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने फ्रेंड सर्कल तक भी पहुंचा दीजिए ताकि उनको भी मदद मिल सके। दोस्तों, तो पहला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो दोस्तों, हड़प्पावासी कपास के, किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता हड़प्पा की पूछा है दोस्तों, कौन है? दयाराम साहनी। अगर मोहनजोदड़ो की पूछता दोस्तों तो क्या हो जाता दोस्तों? मोहनजोदड़ो की पूछते तो क्या हो जाता? राखलदास बनर्जी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल दोस्तों। कौन था? लोथल। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो दोस्तों, ये खोज कहाँ पर हुई? ये लोथल में हुई दोस्तों। कहाँ पर हुई? लोथल में। ठीक है, यानी कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात करें दोस्तों तो 1921 में हुई। ठीक है, फोर्थ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। यानी कि कौन सी युक्ति सही है? तो दोस्तों, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। सी नंबर की युक्ति बिल्कुल सही है दोस्तों। अश्वमेध की जानकारी थी, ये बिल्कुल गलत है। गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी बिल्कुल गलत है। और उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो सामाजिक पद्धति कौन सी थी दोस्तों? उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो दोस्तों, कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। किसका? ईंटों का अलंकरण। ठीक है, कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। और कालीबंगा कहाँ पर है? गुजरात में, सॉरी राजस्थान में। कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान में। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ की बात करें दोस्तों तो ये पूर्व आर्य, ठीक है, पूर्व आर्य यानी कि आर्य भारत में नहीं आए थे, उससे पहले भी मूर्ति पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। भारत में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हड़प्पा निवासियों ने किया, परंतु आर्यों के मध्य मूर्ति पूजा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हो सकी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो सिंध। ठीक है, कहाँ पर है? सिंध पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया, तो वृहद स्नानागार कहाँ पाया गया दोस्तों? ये मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर दोस्तों? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। तो दोस्तों, आद्य शिव। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता? आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किससे दोस्तों? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला और मृतकों का टीला। तो किस नाम से जाना है दोस्तों? मृतकों का टीला। फोर्थ नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आप, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो दोस्तों कौन सा? हड़प्पा। लेकिन हड़प्पा वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। लेकिन जिस टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी उस टाइम पे हड़प्पा कहाँ पर था दोस्तों? भारत में था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान भारत का भाग हुआ करता था। ठीक है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली यानी कि उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पर थी? लोथल में,
आलमगीर में, धोलावीरा में, कालीबंगन में। तो दोस्तों उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ पर थी? धोलावीरा, धोलावीरा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो दोस्तों किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का प्रयोग हुआ है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो दोस्तों ये किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों किस में पड़ता है ये? आद्य ऐतिहासिक काल में। ठीक है, किस में पड़ता है? आद्य ऐतिहासिक काल में। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों कुएं के कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं? तो दोस्तों राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। ठीक है दोस्तों, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, तो रंगपुर कहाँ पर है दोस्तों? तो रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। सौराष्ट्र कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। ठीक है दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस पशु की आकृति को मुहर पर मिली? किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो दोस्तों बेल। ठीक है दोस्तों, किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है? तो मुहर पर किसकी आकृति मिली दोस्तों? किस पशु की? बैल की आकृति, जिससे ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है? सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, दोस्तों ये वो टॉप मोस्ट प्रश्न है जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं। चाहे आप देख लीजिए प्रश्न पे लिखा हुआ है किस परीक्षा में आए हुए हैं। तो दोस्तों ये वो टॉप मोस्ट प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा मददगार हैं। सिर्फ आपको क्या करना है दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल तक, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि उनको भी मदद मिल सके। और दोस्तों मैं दावा करता हूँ कि इन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में आप भी अपने आप में फ़र्क महसूस करेंगे कि वाकई में यार टेस्ट धमाकेदार है। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए मेहनत करिए। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस में करते थे दोस्तों? मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या सूची है? देख लीजिए, प्राचीन स्थल और पुरातत्वीय अवशेष। ठीक है दोस्तों। तो देखो लोथल, तो लोथल से हमें क्या मिला है भाई? लोथल से हमें मिला है गोदीवाड़ा के शक। कालीबंगा से हमें जूते हुए खेत के शक से मिले हैं। और धोलावीरा, धोलावीरा और बनावली। अच्छा देखिए दोस्तों, इसमें अपन बात करें तो दोस्तों हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, तो ये शिलालेख कहाँ से मिला है? ये बनावली से मिला है दोस्तों। नहीं दोस्तों नहीं, ये मिला है दोस्तों पकी हुई मिट्टी, नहीं सॉरी, धोलावीरा से मिला है हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनावली से मिला है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। ठीक है। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसमें? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मुहरों पर लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। तो दोस्तों पुरातत्व संबंधी खुदाई, ठीक है, पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालती है दोस्तों। ठीक है। इसकी थ्योरी भी देख लीजिए आप। सिंधु सभ्यता का उद्घाटन व उसके बारे में विस्तृत जानकारी विभिन्न पुरातात्विक खुदाइयों के पश्चात ही हो सके। सर्वप्रथम
चार्ल्स मैसन, नाम याद रखना दोस्तों, ने 1856 में इसके बारे में जानकारी दी। बाद में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ पर 1921-22 में खुदाई हुई और उसके पश्चात विस्तृत खुदाइयाँ कराई गई। और 1901 की बात करें तो हड़प्पा में खुदाई हुई, और 1922 में अपन बात करें दोस्तों तो मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई। हड़प्पा में खुदाई 1921 में और मोहनजोदड़ो में 1922 में। मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी के द्वारा हुई, जबकि हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए आप, हड़प्पा वासियों द्वारा कृष्ट फसलें थी। तो दोस्तों कौन सी फसल थी? गेहूं, यऊ और सरसों, ये फसल थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न जौ और गेहूं थे। इनके अतिरिक्त बात करें तो मटर, तिल, सरसों, कपास की भी खेती की जाती थी। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित लोथल से किस के धान के और बाजरे की खेती के भी साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए आप, ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति काल से संबंध किया जाता है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों दाइमाबाद से। कहाँ से दोस्तों? दाइमाबाद। और दाइमाबाद कहाँ पर दोस्तों? महाराष्ट्र में। और दाइमाबाद से क्या प्राप्त हुआ है? ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति काल से संबंध किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से कौन कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों कच्छ प्रदेश में स्थित है देसलपुर एवं सुरकोटड़ा। और कच्छ प्रदेश कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। ठीक है दोस्तों, थ्योरी देख लीजिए, देसलपुर एवं सुरकोटला कच्छ के रण में स्थित हड़प्पाकालीन पूरा स्थल है। साथ ही धोलावीरा नामक पूरा स्थल भी कच्छ के रण में ही है। तो कौन कौन से हो गए? देसलपुर, सुरकोटड़ा और धोलावीरा। रंगपुर, रोजदी, लोथल खंबात की खाड़ी में स्थित है। कौन कौन दोस्तों? रंगपुर, रोजदी और लोथल, ये तीनों कहाँ पर है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, बालाकोट सोनामियानी खाड़ी के पूर्व में बिंदार नदी के तट पर स्थित है, तथा अल्हादीनो बालाकोट के निकट स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों कौन सा? लोथल। ठीक है, कौन सा हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों किससे? लोथल से दोस्तों। किससे? लोथल से फारस प्रकार की मुद्रा मिली है जिसके 2 मुँहे राक्षस का अंकन है। लोथल साबरमती व भोगवा नदी, कौन कौन सी नदी? साबरमती व भोगवा नदी के मध्य और खंबाती खाड़ी के निकट स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आम्री संस्कृति कहाँ पनपी? तो दोस्तों आम्री संस्कृति की बात करें तो ये सिंध प्रांत में, कहाँ पर? सिंध प्रांत में पनपी थी। थ्योरी देख लीजिए, सिंध में स्थित आम्री की खोज एवं सर्वेक्षणात्मक उत्खनन एन.जी. मजूमदार, किसके द्वारा? एन.जी. मजूमदार के द्वारा सन 1929 में की थी। बाद में जीन कजाल ने इस पूरा स्थल का उत्खनन करवाया। आम्री से प्राप्त पुरावशेषों को 2 मुख्य अवस्थाओं में बांटा गया है। प्रथम अवस्था का संबंध प्राक हड़प्पा संस्कृति से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को ज्ञात प्रतीत होती है? तो दोस्तों कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को ज्ञात प्रतीत होती है? तो दोस्तों कौन सी? रागी दोस्तों। ठीक है, कौन सी? रागी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मुहरें निर्मित है। बहुसंख्यक जो मुहरें हैं वो निर्मित है किससे दोस्तों? सेल खड़ी से। ठीक है दोस्तों, किससे? सेल खड़ी से। थ्योरी देख लीजिए आप, सिंधु संस्कृति की अधिकांश मुहरें सेल खड़ी की बनी हैं। कांचली मिट्टी, गोमेद, चट तथा मिट्टी की बुनी हुई मुहरें भी मिली है। लोथल और देसलपुर से तांबे की बनी मुहरें मिली है। मोहरों का आकार मुख्यतः चौकोर और आयताकार है, नॉट वर्गाकार मुद्राएं जो सबसे अधिक प्रचलित थी प्राय सभी सेलखड़ी की है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्न फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।